नाजरीन वेलकम बैक। बात मारिया से हो रही थी उनके टैलेंट्स, खिदमात, एजुकेशन, जॉब, फैमिली, आना जाना और इनकी जो कामयाबी है उसके मुख्तलिफ राज जानने की कोशिश की, मसीह के साथ वफादारी और खिदमत के ताल्लुक से भी। मारिया, जहां आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंची, जहां अभी एमफिल तक और पीएचडी तक पहुंची, और यहाँ पर जाने के लिए आप सीधी सीधी बगैर किसी प्रॉब्लम, बगैर किसी मुश्किल के पहुंच गई, या यहाँ तक इस सफ़र में आगे बढ़ने के लिए कहीं टकरें भी लगी, मायूसियाँ, डिप्रेशन, अपनों की तरफ से, गैरों की तरफ से और दीवार की उस तरफ वाले लोगों की तरफ से कोई चैलेंजेस आपको, या कभी नाकामी या कभी डिस्करेजमेंट हुई कि छड़ो पर? हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ। अभी जैसे जो है नौजवान आजकल के मैं देखती हूँ बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होके छोड़ देते हैं कि नहीं करेंगे, ठीक है, एक दफ़ा फेलियर भी छोड़ दिया। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, जब मैंने मैट्रिक किया था तो खुदा का शुक्र है अच्छे मार्क्स के साथ अपना मैट्रिक क्लियर किया था, लेकिन मेरा ख्वाब था कि मैं बड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँ, सेंट जोसेफ्स कॉलेज में। लेकिन तब जोनल और नॉन जोनल सिस्टम होता था, तो मेरा जोन वहाँ नहीं था, हमारा खुरंगी जोन था, तो उस वजह से मेरा एडमिशन वहाँ पे नहीं हो सका था, पहली नाकामी। तो जब आप ख्वाब देखते हैं कोई चीज़ पूरा नहीं हो, आप बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। फिर जब मैंने एफएससी कर लिया तो मेरा ख्वाब था कि हर बंदे की तरह जो एफएससी करता है उसका यही ख्वाब होता है एमबीबीएस का। मैंने एमबीबीएस का टेस्ट दिया और उन दिनों, मतलब मैं आपको पहले बताया कि हम लोगों ने बहुत क्राइसिस देखे, तो बड़ी मुश्किल से मेरी बड़ी बहन ने मेरे टेस्ट के लिए फीस जमा की थी। उसने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें टेस्ट तो देना ही है। तो मैंने कोई किसी जगह से एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं की थी, खुद से तैयारी की थी। तो जो है टेस्ट क्लियर नहीं होना था। जब खुद से तैयारी करते हो तो आप वो प्रोफेशनल, तो आपको नई चीज़ मिल रही होती है या आपको नहीं पता होता, क्योंकि उसमें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरा टेस्ट भी क्लियर नहीं हो सका। तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसे लगा था कि अब सारे दरवाजे बंद हैं, हर तरफ बस अंधेरा है और मेरी ज़िंदगी का जो मकसद था वो ख़त्म हो गया है, तो मुझे ज़िंदा ही नहीं रहना चाहिए। मतलब मैं इतना ज़्यादा मायूस और डिसअपॉइंट हो चुकी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने ये देखा कि जो है किस तरह मैं जो है डॉक्टरेट कर सकती हूँ, या ये होता क्या, मतलब इसके अलावा भी तो कोई रास्ता होगा। फिर मेरी मुलाकात हुई एक क्रिश्चियन डॉक्टर में, उनका नाम डॉक्टर एल्फ्रेड इकबाल है, माइक्रोबायोलॉजी में उन्होंने पीएचडी किया था। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तब भी मैं नहीं जानती थी कि ये पीएचडी क्या होता है। फिर जब मुझे उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा अच्छा, ये भी कोई चीज़ है, तो ये भी कर सकता है इंसान। तो फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है, अब मुझे बीएससी करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उससे भी पहली डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि मैट्रिक में जो है मेरे मार्क्स 5 नंबरों से जो है मेरा A1 ग्रेड रह गया था। मेरी 79% थी, 675 मार्क्स थे मेरे, और 680 पे A1 ग्रेड बनता है। तो ये पहली डिसअपॉइंटमेंट थी जो मैंने बहुत ज़्यादा महसूस की। फिर इसी तरह से डिसअपॉइंटमेंट या मायूसियाँ कदम कदम पे आती हैं। अब मैंने आपको बताया ये रास्ता बहुत कठिन रास्ता है, आपको एक स्मूथ रोड नहीं मिलेगा, एक हमवार रास्ता नहीं मिलेगा कभी भी कामयाब होने के लिए। आपको बहुत से मायूसियों से, बहुत सी नाकामियों से गुजर के फिर आगे आना पड़ता है, और तभी आपको वो चीज़ जो आप ज़िंदगी में हासिल करें उसकी लज्जत को आप सही मायनों में महसूस कर सकते हैं। ट्रू। बहैसियत एक फ़ीमेल के हमारे इस मुआशरे में जहाँ हर बंदे की अच्छी और बुरी निगाह होती है, कुछ इस तरह के भी चैलेंजेस दरपेश आते हैं इस सफ़र में फीमेल्स को? होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, और स्ट्रॉन्ग हो, खुदा पे ईमान रखें, भरोसा रखें, खुदा हमेशा आपका साथ देगा, खुदा मदद करेगा, और ख़ुद को भी ऐसे हमेशा रखें। मेरा ये एक स्लोगन ही कह लें, या एक है कि हम बहैसियत मसीह के एम्बेसडर हैं, हम मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। हमसे जो है, अगर मैं किसी जगह काम करूंगी, क्योंकि हम कम तादाद में, तो लोग हमारा नाम शायद भूल जाएं, लेकिन वो ये याद रखेंगे कि मसीही कोई लड़की या लड़का काम करता था। तो अपने आप को ऐसा बनाएं भी कि आप वाकई में मसीह को जाहिर करें खुद से, तो फिर जो है मसीह वाकई में आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। लेकिन वाकई चैलेंजेस तो आते हैं, एज अ फीमेल आपको ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि नाजरीन के लिए यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत पैगाम है, और बिलखसूस हमारी जो नस्ल नौ है उसके लिए, कि नौजवान कोई काम शुरू तो करते हैं
लेकिन जब कोई मुश्किल आ जाती है, जब कोई प्रॉब्लम बन जाती है, तो वो पंचर हो जाते हैं, वो उस काम को वहाँ पर ही छोड़ देते हैं, पस्त हिम्मत हो जाते हैं और फिर वो आगे नहीं बढ़ते। और मैं समझता हूँ अगर वो ख़ास बोझ आपका है, खा वो जॉब है, खा कुछ सीखने की रूह है, भले साइकिल मरम्मत का ही क्यों ना हो, आप लग जाए, मुसीबतें तो आएंगी, एकदम आप यहाँ पर तो नहीं पहुँचेंगे, स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। और शायद आप मेरी जिंदगी के बारे में नहीं जानते, माजरत के साथ मैं मारिया से बात कर रहा था, उन्हीं की बात हम सुन रहे थे। मैं कारपेंटर था, अभी कारपेंटर का काम सीखा था और फौरन वहां से निकला। और खुदावंद के जलाल के लिए मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, खुदा ने आज मुझे बहुत बरकत दी है, मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। तो बदनीयती ना हो, कुछ करके दिखाने के लिए अज़्म रासिक हो, तो हिम्मत मरना मदद खुदा। तो मारिया, जब ये बातें सारी आपके साथ हो रही हैं और आपने बड़े ज़बरदस्त हमें चैलेंजेस के बारे में भी बताया और इसके अलावा भी बहुत कुछ हमें बताया, और यकीनन हम इन नौजवानों की मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद करने की कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा हो सके, टीचिंग, ट्रेनिंग, हौसला अफजाई। और अगर आपको सलाहकारी की भी ज़रूरत है, मारिया मौजूद हैं, उनसे रब्ता करने के लिए गवाही टेलीविज़न से रब्ता कर लें, हमसे कर लें, हम हर मुमकिन आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं मारिया आपसे बात करूँगा कि खुदा आपको ज़िंदगी दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए आपको कलीसाई फील्ड में भी और एजुकेशन के फील्ड में भी और ज़्यादा आगे बढ़ाए और एजुकेशनिस्ट भी बने। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई आखिरी बात हो जो आप नस्ल नौ के लिए, इन नौजवानों के लिए, पेरेंट्स के लिए, इवन हम जो चर्च लीडर्स हैं, कोई बात नहीं, अगर आप कड़वी किसेली बात भी कहेंगे ये हमारे लिए एंटीबायोटिक होगी, क्योंकि ये आखिरी बात हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई ऐसी बात जो हमारे नाम आप कहना चाहें, नौजवानों के नाम, पेरेंट्स के नाम, हमारे जो सियासी हलका है उसके नाम, या हम जो चर्च लीडर्स हैं हमारे नाम, हम कभी आपको फायर नहीं लगाएंगे, आप कह दें जो कुछ कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया ये मौका देने का। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे मौके देते हैं। मैं सबसे पहले कलीसिया को एक चैलेंज देना चाहती हूँ। बहुत हो गया नारे, बहुत हो गई शफाई इबादत, हमें अब रूहानी शिफा के साथ साथ जिस्मानी शिफा की भी बहुत ज़रूरत है। उन स्लम्स से, उन एरिया से निकलें, अपने गोल्स को हायर सेट करें। खुदावंद ने आपको बहुत कुछ करने के लिए इस दुनिया में भेजा है। आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं, अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानिए। खुदारा जागिए, अगर नहीं जागेंगे तो फिर इसी तरह हम सोते रह जाएंगे और एक दिन मसीह भी आ जाएंगे और हम सोए होंगे उन कमारियों की तरह, या उस औरत की तरह जो चक्की पीस रही थी, रह गई थी, दो सो रहे थे, जो रह गए थे, हम उन लोगों में रह जाएंगे, क्योंकि ना तो हम दुनियावी तौर पे कुछ कर रहे हैं, ना रूहानी तौर पे कुछ कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे अपनी रीढ़ की हड्डी पे तवज्जो दें, अपने नौजवानों पे तवज्जो दें, अपने नौजवानों को शऊर दें, अपने नौजवानों को ख्वाब दें, उनमें ख्वाब देखने की सलाहियत को उजागर करें। उन्हें बताइए कि ख्वाब क्या होते हैं, ख्वाब क्या कैसे देखे जाते हैं और उनको पूरा किस तरह किया जाता है। तो यकीन मानिए खुदावंद आपके ख्वाबों को पूरा करने में ज़रूर आपका साथ देंगे। मारिया, इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बात जो पूछना रह गई है और उसका जवाब आप ही बेहतर तरीक़ा से दे सकती हैं कि जो चर्च लीडर्स हैं उनके नाम कोई ख़ास पैगाम हो कि अगर वो नौजवानों की मदद करें, क्योंकि हम तो भाई इबादत तक ही रह गए हैं। तो जब हम इबादत तक ही रह गए तो फिर इन नौजवानों की अगर हम मदद करें तो क्या यूथ ग्रुप मीटिंग काफ़ी है, या इसके अलावा कोई नौजवानों के साथ बैठना, पैशन के साथ उनकी मदद करना, या कोई आपके ज़हन में कोई बात हो किस तरह नौजवानों की मदद करें? नहीं, यूथ ग्रुप्स सिर्फ काफ़ी नहीं होते जी, क्योंकि यूथ ग्रुप भी मैंने देखे वो भी सिर्फ इबादत की हद तक या दुआया की हद तक होते हैं। सिर्फ दुआएं नहीं करते, दुआ करना बहुत अच्छी बात है, दुआया ज़िंदगी रखना बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी बात है। और मैंने अपनी पहली बातों में भी यही कहा, खुदा को अव्वल दर्जा दे, लेकिन हमने खुदा को अव्वल दर्जा सिर्फ दुआ की हद तक दे। जी जी, दुआ की हद तक ना दें, अमली तौर पे कुछ करके दिखाएं, अमली तौर पे खुदावंद को वो दर्जा दें। और जैसे मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इनकरेज करने के लिए एक बात बता रही हूँ। यूके में हमें स्टाइपेंड मिलता था 1000 पाउंड जी।
उनमें से जो है दही की मेरी बनती है 100 पाउंड। 5 महीने का जो मुझे स्टाइपेंड मिला था उसके 500 पाउंड बनते हैं। मैंने हर महीने वो 100 पाउंड जमा किए थे। अच्छा, मैं चाहती तो मेरे पास, मैं अभी पास्टर साहब से शेयर करी थी कि मेरे पास अपना लैपटॉप बिल्कुल ठीक हालत में नहीं है, अभी रिपेयर होके आया, सेकेंड हैंड खरीदा था मैंने। फिर भी मैंने वो 500 पाउंड जो है वो लिफाफे में डाले। मेरे घर वालों को, मेरी अम्मी को भी नहीं पता है, सिर्फ मेरे भाई को पता है क्योंकि हम दोनों साथ में चर्च में देने गए थे। मैंने लिफाफे में डाल के इसी तरह से वो खुदा उनके घर में दे दिए। और मुझे पता है कि खुदा के खजाने में देने से, और इसी तरह अपनी ज़िंदगी में, अभी मैं अपना थीसिस लिख रही थी लेकिन मैंने उसको एक साइड पे रखा। फर्स्ट मे का सेमिनार करना था, मुझे ऐसा स्पीकर वहाँ 3-4 दिन, बल्कि उससे भी पहले, उससे ज़्यादा 2 हफ्ते उसको तैयारी करने में लगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर खुदावन ये चाहता है कि हम इस छुट्टी के दिन को खुदावन के लिए वक्फ करें तो हमें करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी का हिस्सा प्रैक्टिकली खुदावन को दें, प्रैक्टिकली उसके काम करें। प्रैक्टिकली कुछ करेंगे तो खुदावन भी आपकी मदद उसी तरह से करेंगे। तो मैं आप सबके सामने ये चैलेंज रखती हूँ, उठिए, जागिए, बेदार हो जाइए। सिर्फ नारे लगाने की हद तक की बेदारी की बात नहीं कर रही हूँ, अमली तौर पे बेदार होने की बात कर रही हूँ। अमली तौर पे बेदार हूँ, ये वक्त है, आपकी कौम को आपकी ज़रूरत है, और वाकई में यही वक्त है जब हम अपनी कौम की हालत को बहुत बेहतर और बहुत अच्छा बना सकते हैं। और ये बड़ी दुख की बात है कि हम लोग पस्ती की तरफ जाते चले जा रहे हैं दुनियावी लिहाज से। हमें आगे बढ़ना है, दुनिया में जो जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करते हुए, ताकि हम इसी तरह से आगे बढ़ें जिस तरह बादशाह कौमें करती हैं। तो पासबान को यानी यूथ ग्रुप के अलावा और क्या समझती हैं करना चाहिए? पासबानों को अपने जो यूथ है एज एन इंडिविजुअली भी उन पर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि ठीक जा रहे होते हैं, उन पर इतनी तवज्जो की जरूरत नहीं होती। कुछ बच्चे होते हैं जो कि आपको पता है जो शरारती बच्चे हैं, जिनको कहते हैं, उन पे पर्सनल सिटिंग करें, उन्हें बताइए, उनकी काउंसलिंग करें। अगर पासबान नहीं कर सकते हैं वो ऐसे लोगों को ढूंढें कि हमारी कलीसिया में इस चीज़ की ज़रूरत है, फलां शख्स अगर किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है हमारी कलीसिया में आए, उस चीज़ पे काम करें। इस तरह से काम होगा, वरना जो है तो केस बिल्कुल नाउमीदी वाली हालत है। मारिया, हम बहुत ममनून हैं कि आप वाकई हमारे दरमियान तशरीफ़ लाई, और मेरे लिए और गवाही टेलीविज़न के लिए और बिलखसूस हमारे नाजरीन के लिए आपकी यहाँ आमद और मौजूदगी बहुत बरकत का सबब हुई। आपने बहुत सारे हमें चैलेंजेस दिए हैं, बहुत सारी बातें थी जो हमारे जानने के लिए थी, क्यों नहीं मेरे अज़ीज़ो, ऐसा ही है ना। और फिर हमने बहुत कुछ सीखा, और हम जानते हैं वाकई इस सफ़र में डिस्करेजमेंट कदम कदम पर हैं। तो आपकी ये बड़ी खूबसूरत बातें यकीनन बहुत सारे नौजवानों को एक अज़्म नौ के साथ और अज़्म रासिक के साथ आगे बढ़ने के लिए खूब ज़ोर और तवानाई बख्शेंगी। आप यकीनन हमसे रब्ता कर सकते हैं। मारिया ने बहुत कुछ आपको बताया। हमारी काउंसलिंग और सलाहकारी की ज़रूरत हो, नौजवानों, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप हमारी मुस्तकबिल की उम्मीद, और जैसे बताया गया हमारी रीढ़ की हड्डी कलीसिया के मेमार हैं। हमारी आपसे बहुत तवक्कियात वाबस्ता है। खुदा के लिए आप आगे बढ़ें, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। साहिब तौफीक लोग और जो चर्च के रहनुमा हैं, अगर आपकी कलीसा इस लायक है तो आप देना शुरू करें, ताकि वो नौजवान जो अभी पैसा न होने के एतबार से तालीमी मैदान में आगे नहीं है, वो तालीमी मैदान में आगे बढ़ सकें। अगर आप वो नौजवान हैं जिनके वालिदैन गरीब हैं, बीमार हैं, और उनके सबब से आप आगे नहीं बढ़ पाए, तो आपने मारिया की हयात, उनकी ज़िंदगी के बारे में सीखा है। आप उठें, कुछ करके दिखाएं। जब आप कुछ करने के लिए तैयार होंगे तो खुदा आपकी मदद करेगा। मंजे पे बैठे हो या गल नहीं बनती, आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी और अहम बातें हैं, कुछ करें और फिर खुदा आपकी खुसूसी तौर पर मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करता रहे। देखते रहिए प्रोग्राम खुदा के लोग, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।